हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो चलिए करते क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टिसेस A and D are on the same side of BC if AD is extended to intersect BC at P so that, तो हम लोग को क्या करना है, ये शो करना है कितने, तो ये 4 को हम लोग को शो करना है। 4 क्वेश्चन दिए इसमें, इन सभी को हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इन सभी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हम लोग इसको समझते हैं पहले। तो दिया है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC दो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो एक ये ABC एक ये ट्रायंगल है और एक DBC ये एक ट्रायंगल है। तो ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऑन द सेम बेस BC। तो दोनों का बेस जो है वो सेम है BC। तो अगर हम लोग देख रहे हैं आइसोसेलेस मतलब होता क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब होता है कि कोई भी दो साइड क्या हो, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी दो साइड। तो यहाँ पर BC क्या है, इन दोनों में कॉमन साइड है। तो इसलिए इसको छोड़ के बाकी जो दो साइड होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगे और इस वाले ट्रायंगल में ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगे। इसके बाद बोला है कि एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। तो वर्टिसेस जो A और D है वो BC के सेम साइड में है। तो दोनों एक ही साइड है, A और D। इफ AD, तो A से D की डिस्टेंस बोल रहा है। इफ AD इज एक्सटेंडेड, अगर AD को एक्सटेंड किया जा रहा है, यहां से इसके आगे बढ़ाया जा रहा है, कहां तक, तो एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P। तो BC लाइन पर AD लाइन को क्या किया जा रहा है, एक्सटेंड किया जा रहा है और P पॉइंट तक ले जाया जा रहा है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने इसको एक्सटेंड किया है। अब हम लोग को बताना है शो दैट कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। पहले हम लोग ये देखते हैं कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD। तो ABD ये इसको हम लोग को कॉन्ग्रुएंट करना है, ACD ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे क्या इक्वल है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या इक्वल दिया है, तो क्वेश्चन में AB और AC को क्या किया है, इक्वल दिया है। AB इक्वल टू क्या दिया है, AC ये इक्वल है। और यहाँ पर DB और DC भी क्या है, आपस में इक्वल है। DB और DC भी क्या है, इक्वल है। ये क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, तो ABD और ACD में AB और AC क्या है, गिवन है। तो AB इक्वल टू AC हम लोग लिखेंगे और इसमें लिख देंगे हम लोग क्या, गिवन। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ABD में DB और ACD में DC, तो ये क्या है, आपस में इक्वल है। तो हम लोग लिखेंगे कि DB इक्वल टू DC, ये भी क्या हम लोग को गिवन है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखें तो ABD ये AD और ACD इसमें भी क्या है, AD है। तो दोनों में क्या है, AD है। तो AD दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो AD इक्वल टू AD और इसको हम लोग लिखेंगे रीजन इसका कि दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट मिल गया हम लोग को। तो साइड साइड साइड, तो इसमें किस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट होगा, तो साइड 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 रूल से। तो SSS रूल से ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ट्रायंगल ABD क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। तो रीजन में हो जाएगा, किस रूल से होगा, तो SSS रूल हो जाएगा इसमें। ठीक है, बहुत ही आसान है और इसी के साथ ये प्रूफ हो जाएगा। तो फर्स्ट कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अब चलिए करते हैं सेकेंड नंबर। तो सेकेंड में हम लोग को ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP को करना है कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए इसको करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। तो ABP ये वाला ट्रायंगल और ACP ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग को करना है कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दोनों में इक्वल क्या है। तो यहाँ पर हम लोग उसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखें तो AB इक्वल टू क्या है, AC है, ये हम लोग को गिवन है।
अब यहाँ पर ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल इसको हम लोग नाम देते हैं 1, इसको बोल देते हैं एंगल 2। तो यहाँ पर जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी हम लोगों ने प्रूव किया था क्या कि जो ट्रायंगल ए बी डी है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल ए सी डी के। तो ये अभी हम लोगों ने फर्स्ट वाला किया था, फर्स्ट ये, तो इसको हम लोगों ने अभी किया था। तो ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये क्या है? सीपीसीटी रूल से इक्वल होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एंगल ए बी पी में एपी और एंगल ए सी पी में भी एपी, तो एपी दोनों में क्या है? इक्वल है और कॉमन भी है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रीजन इसका कि एपी इक्वल टू एपी, और ये रीजन हो जाएगा कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट मिल गया हम लोग को, साइड एंगल साइड। तो इस रूल से क्या हो जाएगा? ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी पी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी पी के। तो किस रूल से? तो साइड एंगल साइड रूल से ये इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये भी हम लोगों ने क्वेश्चन 2B का हो गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड में हो जाएगा AP बाइसेक्स एंगल A एंड एज वेल एज एंगल D। ओके, तो जो AP है वो क्या कर रहा है? बाइसेक कर रहा है एंगल A को और एंगल D को। बाइसेक का मतलब हम लोगों ने समझा था कि अगर एंगल को बाइसेक कर रहा है तो 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड करेगा, अगर साइड को बाइसेक कर रहा है तो 2 इक्वल पार्ट में उसको भी डिवाइड करेगा। बाइसेक का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर एंगल को बाइसेक कर रहा है, इसका मतलब 2 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ AP जो है, AP ये वाला साइड जो है, ये एंगल A और एंगल D दोनों को क्या कर रहा है? बाइसेक कर रहा है। तो यहाँ पर देखें तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो यस, ये क्या है? इक्वल है। तो इसका सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे इसमें कि जो एंगल 1 है क्या होना चाहिए? एंगल 2 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि AP क्या कर रहा है? एंगल A को बाइसेक कर रहा है, इसलिए क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो इसका इक्वल है, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा? रीजन हो जाएगा सीपीसीटी रूल, ठीक है। तो अगर ये इक्वल होगा तो ही तो ये बाइसेक करेगा इसको, ठीक है। तो ये सीपीसीटी रूल से क्या होगा? इक्वल होगा। तो अभी हम लोगों ने क्या किया था? इसको ABD और ACD दोनों को हम लोगों ने क्या किया था? कॉन्ग्रुएंट किया था। तो इसलिए अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, इसलिए ये क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहां पर अब हम लोग को क्या करना है? एंगल A तो इक्वल है, ठीक है, लेकिन एंगल D को इक्वल करना है। तो ये एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल 3 और इसको बोलते हैं एंगल 4। एंगल 3 और एंगल 4 अगर हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि ये क्या है? इक्वल है, तो यहां से ये प्रूफ हो जाएगा कि AP जो है बाइसेक कर रहा है एंगल A और एज वेल एज एंगल D, दोनों को क्या कर रहा है? बाइसेक कर रहा है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है? एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो चलिए इसको करते हैं। अगर हम लोग इसको प्रूफ करेंगे इन दोनों एंगल को, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये जो ट्रायंगल है इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? DBP DCP ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग को करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए करते हैं। तो हो जाएगा इसमें इन ट्रायंगल DBP एंड ट्रायंगल DCP, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा DB और DC क्या है? इक्वल है। तो DB इक्वल टू DC, क्यों इक्वल है? क्योंकि ये गिवन है। ओके, सेकेंड नंबर में हो जाएगा कि जो DBP और DCP में यहां पर जो DP है, ठीक है ना, DP दोनों में क्या है? कॉमन है। तो DP इक्वल टू DP, ये हो जाएगा क्या? कॉमन। इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि जो DBP में BP है और DCP में जो CP है, ये दोनों होगा क्या? इक्वल। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या प्रूव किया था? ABP ये वाले ट्रायंगल और ACP ये दोनों ट्रायंगल को हम लोगों ने किया था कॉन्ग्रुएंट, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसलिए ये जो BP है ये CP के इक्वल होगा। तो किस रूल से? तो करस्पॉन्डिंग CPCT रूल से ये क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसमें हम लोग को क्या करना था? इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना था। तो ये साइड साइड साइड, तो साइड से ये क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें कि ट्रायंगल DBP क्या है? कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DCP के। तो यहाँ पर किस रूल से? तो साइड 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 रूल से ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इसका जो एंगल 3 है और ये एंगल
4 है, क्या है आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो इसलिए ये सीपीसीटी रूल से ये क्या हो जाएगा, इसका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है या करस्पॉन्डिंग जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये इक्वल हो गया। तो जब ये इक्वल हो गया, यहां पर ये इक्वल था ही और इसको भी हम लोगों ने इक्वल कर दिया, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है और एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर जो AP है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो ये थर्ड वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में बोल रहा है कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो जो AP है ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, BC का। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे अब, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कब होता है, बाइसेक्टर का मतलब तो हम लोग को पता है, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है शिक्षक समझिए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि ये एंगल जो होना चाहिए, ये साइड और ये साइड के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनना चाहिए, ठीक है। और बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों साइड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इसमें जो BP है ये CP के इक्वल होगा, BP जो है ये CP के इक्वल होगा। तो किस रूल से, तो CPCT रूल से। अभी हम लोगों ने इसको देखा था, इक्वल हो गया था, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको इक्वल कर दिया। ओके, तो ये तो हो गया बाइसेक्टर BC को बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, इसको हम लोग को अगर देखना है तो ये 90 डिग्री हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो हम लोग इसको भी क्या करते हैं, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं कि इन दोनों को हम लोग को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं एंगल 5 है, ये एंगल 6 है। तो एंगल 5 और एंगल 6 अगर इक्वल हो जाएगा तो हम लोग काम कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोल देते हैं एंगल 5 और इसको बोल देते हैं एंगल 6। तो यहां पर देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल जो 5 है ये एंगल 6 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो DBP है और DCP है, अभी हम लोगों ने क्या किया था, कॉन्ग्रुएंट किया था, प्रूव किया था। तो इसलिए CPCT रूल से एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि CPCT रूल से ये इक्वल होगा। अब यहां पर जब ये इक्वल हो गया, अब हम लोग इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखिए, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 ये किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एंगल 5 और एंगल 6 180 के इक्वल है। तो यहाँ पर रीजन हम लोग लिख देंगे, इसको हम लोगों ने चैप्टर 6 में पढ़ा था। तो रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर से ये दोनों एंगल को हम लोग जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो ये क्या आएगा, 180 के डिग्री के बराबर आना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 6 के इक्वल है। तो हम लोग एंगल 5 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 6। तो यहाँ पर एंगल 5 की जगह पर हम लोग लिख देंगे एंगल 6 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 6 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो इसमें हम लोग लिख देंगे 2 टाइम्स एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 6 की वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन ये 2 मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे 2 9 जा 18, तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि जो एंगल 6 है वो क्या है, 90 डिग्री है। और अगर एंगल 6 90 डिग्री है तो एंगल 5 जो है ये किसके इक्वल है, 6 एंगल 6 के इक्वल है। तो एंगल 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 6 90 डिग्री के इक्वल है, तो एंगल 5 भी क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो अगर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री के इक्वल हो गए, और ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग इसमें लिख देंगे ये देयरफॉर AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।